अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ारूक जावेद फ्रॉम J.S एसोसिएट्स। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जितने व्यूअर हैं, लिसनर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब खैर खैरियत से होंगे। उनका जो ज़िंदगी का सफ़र है बड़े आसान तरीके से और अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। आज की हमारी वीडियो है फैसल हिल्स के ऊपर। अक्सर लोग हमें कॉल करते हैं, ठीक है, और बड़े मायूस भी हैं और अक्सर हमें सवाल करते हैं कि क्या फैसल हिल्स के हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे और क्या फैसल हिल्स में भी हमें बेहतरी नज़र आएगी, फैसल हिल्स के हालात भी बेहतर होते हुए नज़र आते हैं कि नहीं इन फ्यूचर। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। बड़ी पॉजिटिव किस्म की न्यूज़ भी हैं और बड़ी अच्छी किस्म की जो है ना वो डेवलपमेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको टाइम से न्यूज़ मिल सके। जैसा कि आपको मालूम है कि फैसल हिल्स प्रोजेक्ट चौधरी मजीद साहब का, और चौधरी मजीद साहब ने इस प्रोजेक्ट को बड़ा जिसे कहते हैं कि एक तरह से बहुत ज़्यादा इस पर एनर्जी लगाई है, बहुत ज़्यादा इसके अपने ऊपर पैसा लगाया है, अपनी सोर्सेज लगाई हैं ताकि ये प्रोजेक्ट जो है ना वो एक कामयाब प्रोजेक्ट आए। और इसमें जो है ना चौधरी साहब जो है ना वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं, ठीक है। और वो अलहदा बात है कि चंद उन्होंने गलतियाँ ऐसी की हैं जिनकी वजह से अभी इस टाइम इस प्रोजेक्ट पे ज़वाल नज़र आ रहा है हमें, और इस प्रोजेक्ट में जो है ना वो हमें काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रही हैं। लेकिन ये हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहेगा। आप जो है ना ये ना समझें कि ये मतलब जो है ना वो जैसे मतलब हालात चल रहे हैं तो उसी तरह ही हालात चलते रहेंगे। आने वाले दिनों में बड़े ज़बरदस्त न्यूज़ है, ठीक है। आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स होनी है इस जगह पे। चौधरी मजीद साहब ने उस दिन भी जो है ना वो एक समझ लें कि प्रेस रिलीज़ किया और एक जो है ना वो उन्होंने एक वीडियो जो है ना वो जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में मैं साइट पे अपने जो विज़िट है उसको ज़्यादा कर दूंगा, ठीक है। और मैं जो है ना डेवलपमेंट आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होती हैं और उसका हमें नज़र भी आ रहा है। पिछले दिनों में उन्होंने काफ़ी लैंड्स जो है ना वो के जो नॉन पोजेशन थी उसको पोजेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और आने वाले दिनों में हमें नज़र भी आएगा कि डेवलपमेंट तेज़ होती हुई, ठीक है। और सबसे जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि इस टाइम ए ब्लॉक में बहुत सारे घर रेडी फॉर जो है ना कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे प्लॉट्स जो है ना रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। और उन्होंने वो सिर्फ जो है ना इस मौसम का वेट कर रहे हैं जिस मौसम के ऊपर बड़े जो है ना वो गाने भी बने हैं, ठीक है, जिसे हम सावन कहते हैं। सावन जो है ना वो ऐसा मौसम है जिसमें काम जो है ना वो चौधरी साहब ने भी कहा कि हम एक दिन मशीनें निकालते हैं काम करने के लिए और 10 दिन फिर जो है ना वो रुकी रहती हैं। तो ये जो फेज़ है, ये जो मूनसून का एक फ़ेज़ है, इससे निकलने दें तो इंशाल्लाह आपको डेवलपमेंट साइड पे बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। पोजेशन लैंड्स जो है ना वो आपको ज़्यादा नज़र आएंगी, ठीक है। दूसरा कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो कि रुकी हुई हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्लो जो है ना स्लोपन का जो है ना शिकार हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको उसकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा नज़र आना शुरू होगी। और सबसे जो अहम बात है वो है मार्गल एवेन्यू। मार्गल एवेन्यू जो है ना वो गेम चेंजर है इस जोन 2 की रियल एस्टेट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें आपका D17, B17, ठीक है, और आपका फैसल हिल्स और इसकी सराउंडिंग में भी जो सोसाइटीज़ हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो मेन जिसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो B17 और फैसल हिल्स पे पड़ेगा, क्योंकि ये एक नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट की सोसाइटीज़ हैं। इसमें उन्होंने वो सारी फ़ीचर्स दिए हुए हैं जो कि इस्लामाबाद के लोग जिनके अक्सर गिला करते हैं कि यार हमें जो है ना वो जो है ना किसी और सोसाइटीज़ में मज़ा ही नहीं आता रहने का, और वो जो है ना फ़ीचर्स नहीं देते जो कि इस्लामाबाद में वो फ़ीचर्स हैं। तो ये दो सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल जो है ना इस्लामाबाद की जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसके मायार के ऊपर उतरती हैं, ठीक है। उन्होंने वो सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं जो इस्लामाबाद में एक जो है ना जो रेजिडेंशियल है, जो एक कोई भी फैमिली है वो रह रही है और अगर वो शिफ्ट हो जाए B17 में या फैसल हिल्स में तो उसको वही माहौल मिलेगा। आप इसकी प्रैक्टिकल मिसाल जो है ना वो फैसल टाउन में देख सकते हैं, ठीक है। और आप B17 में अभी जो कि डेवलप हो चुका है उसमें देख सकते हैं, और फैसल हिल्स अंडर डेवलपिंग फेज़ में है, लेकिन उसके एग्जेक्टिव ब्लॉक में देखें तो आपको वही माहौल नज़र आएगा। तो इसी वजह से जो इस्लामाबाद के लोग जो थे वो फैसल हिल्स और B17 के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर बिलीव तो बहुत कर रहे थे और उनको डेवलपमेंट का भी पता था, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जो टेंशन वाली बात ये थी कि वो कहते थे सानू बहुत ज़्यादा ना फिर के आना पैना है, वो कश्मीर हाईवे तो असी फिर के आने तो B17 आना है। लेकिन अब उनकी ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अभी वो मार्गल एवेन्यू से जो है ना टोटल 10 मिनट के फासले पे
इंशाल्लाह जो है ना वो B17 इंशाल्लाह पहुंच सकेंगे, ठीक है। और दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि मारगला रोड के ऊपर आसपास जो है ना वो CDA के बड़े हैवी किस्म के और बड़े रिपोर्ट जिसे कहते हैं कि बहुत बड़े सेक्टर्स जो है ना वो भी बन रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ होंगी जो कि आपको इस्लामाबाद में जो कि इंशाल्लाह नज़र आती है। तो आप आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसमें जंप भी देखेंगे। तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि चोई साहब ने कहा है कि मैक्सिमम विद इन वन मंथ आपको इंशाल्लाह रेट्स में चेंजिंग भी नज़र आएगी इंशाल्लाह, और डेवलपमेंट में भी तेज़ी नज़र आएगी। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से फैसिलिटीज़ को हम हमेशा प्रेफर करते हैं। एक तो इसमें लोकेशन में कोई कमी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि यार आपने ले लिया एक प्लॉट, उस लोकेशन है ही नहीं, आप अगर दिन को भी जाएँ तो आपको डर लगे यार कि मैं किस जगह पर आ गया हूँ, ऐसा नहीं है। ये एक फुल पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है, और आइडियल किस्म की लोकेशन है, और इसी वजह से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमें तकरीबन 5 साल हो गए हैं B17 और फैसिलिटीज़ का काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो परचेजिंग कराई हुई है, जितने लोगों को करवाई हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्लो मार्केट में भी वो प्रॉफिट में है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपने जो है ना वो थोड़ा सा इंशाल्लाह और वेट करना है। मार्केट इंशाल्लाह जंप लगाएगी और ठीक ठाक लगाएगी, और आपके सारे गिले शिकवे इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। और हमें पता है कि हमें ये वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, और आपने हमें कॉल्स करनी है कि सर जी हमें ये चीज़ ले दें, हमें वो चीज़ ले दें, और वही चीज़ जो प्लॉट्स हम आपको स्लो मार्केट में इतने अच्छे रेट्स में दे रहे हैं, तो आपने जो है ना उसको मिस कर दिया होगा, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी कौन। हमें जब चीज़ प्लेट में मिलती है ना तो हम कहते हैं नहीं जी यार ये तो फ्री च मिल रही है यार, नहीं। वही चीज़ जब हमें लाखों रुपए करोड़ों रुपए में जब उसकी प्राइसेस ऊपर जाते हुए नज़र आती है, तो हम फिर कहते हैं नहीं जी लो जी ये तो मेरे ख्याल से निकल जा सन यार, और असी पीछे रह जैसा। तो इस तरह मतलब जो है ना वो हमारा एक रिएक्शन होता है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो है ना वो इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, ठीक है। इसमें हम सारे पाकिस्तानी हैं, हमें पता है ना कि जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है, मार्केट में टमाटर शॉर्ट होते हैं, तो हम लाजमी ख़रीदते हैं ताकि जो है ना वो कहीं हम पीछे ना रह जाएँ। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जब मार्केट में सारे सेलिंग कर रहे हो तो आपको परचेजिंग करनी चाहिए, और ये बेस्ट टाइम है। जिन लोगों ने पैसा रोक के रखा हुआ है, तो मैं उनसे गारंटी से कहता हूँ कि वो कल को कहेंगे कि सर जी हमने बड़ी गलती की है, और काश हम रियल स्टेट में लगा देते, क्योंकि रियल स्टेट में जब, और स्पेशली B17 फैसिलिटीज़ में जब रेट्स अप पर जाते हैं तो वीक में जो है ना आपको 25-30% का इजाफा भी नज़र आता है। सुबह आप 40 का प्लॉट उठाते हैं और शाम को जो है ना वो उसको 50 का बेच रहे होते हैं। ये जो है ना इसमें 2 सोसाइटीज़ की खूबी है। तो आपने स्टे कनेक्टेड रहना है, ठीक है, इस YouTube चैनल के साथ। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बड़ी अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी जो है डेवलपमेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी नए और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।